हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई शुरुआत चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि हम पेपर को लगाते हैं तो इसको पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यदि हम इस प्रकार पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा एनालिसिस भी हो जाता है कि हमारी तैयारी किस लेवल तक है। फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए लगाते हैं क्वेश्चन पेपर। साथ ही आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमने हिंदी का 2018, 2019 और 2020 का पेपर लगा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में लिखिए। महात्मा गांधी ने कोई 12 साल पहले कहा था, मैं बुराई करने वाले को सजा देने का उपाय ढूंढने लगूं तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते में ले आना। इसलिए असहयोग या सत्याग्रह का ग्रहणा का गीत नहीं है। असहयोग का मतलब बुराई करने वाले से नहीं बल्कि बुराई से असहयोग करना है। व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी बुराई से असहयोग करिए, है ना। व्यक्ति का असहयोग मत करिए। आपके असहयोग का उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना नहीं। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप मर जाए। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि आज समाज में जो बुराई है उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं, तो हम देखेंगे कि समाज से बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन हम प्रेम की एक झूठी भावना में पकड़कर इसे सहन करते रहते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मुहान होकर बरसाता चला जाता है, उसकी पीठ थपथपाता है। और ना मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो झूठे पितृभक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। मैं उस प्रेम की चर्चा कर रहा हूँ। मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो विवेक युक्त और बुद्धि युक्त है और जो एक भी गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता है। यह सुधारने वाला प्रेम है। चलिए इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, का नंबर देखिए, गांधी जी बुराई करने वाले को किस प्रकार सुधारना चाहते हैं। तो गांधी जी बुराई करने वाले को हमने पढ़ा था धैर्य, नम्रता, प्यार से सिखाना चाहते हैं। देखिए यही लिखा है, उनसे प्यार करना, धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि बुराई को बढ़ावा न दे करके और बुराई के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी पहचान करके भी हम बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। हमने पैराग्राफ में यही पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं, प्रेम के बारे में गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि प्रेम पिता के प्रति पुत्र की झूठी पितृभक्ति प्रेम नहीं है। गलत विचारों को सहन करना ये प्रेम नहीं है। और पिता के प्रति पुत्र के प्रति पिता का प्यार, जो झूठा मोह, ये प्यार नहीं है। प्यार तो बुद्धि युक्त विवेक युक्त होता है। देखिए यही लिखा है, पुत्र के प्रति पिता का अंधा मोह और पिता के प्रति पुत्र की झूठी पितृभक्ति प्रेम नहीं है। प्रेम तो विवेक युक्त बुद्धि युक्त होता है, जो एक भी गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन घ देखते हैं, असहयोग से क्या तात्पर्य है। असहयोग से तात्पर्य है बुराई का असहयोग करना, ना कि व्यक्ति का। देखिए क्वेश्चन इंगा देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो फ्रेंड्स इस गद्यांश का शीर्षक है गांधी जी के बुराई के प्रति विचार। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में लिखिए। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं, मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता है, जरूरी दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीले पत्थरों सी।
दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा, पर बच्चों के फूलों वाले बगीचों की दुनिया में तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। मुझे माफ करना, मैं मूर्खता, अपनी मूर्खता और प्रेम में समझता था। मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गई हो तो मैं खुश हूँ सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। क्वेश्चन का देखिए, बच्चे माता पिता की उदासी में उजाला भर देते हैं, यह भाव किन पंक्तियों में आया है? सो फ्रेंड्स, यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में, इसमें दिखाई दे रहा है हमें। देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं, प्रायः बच्चों को पिता की सीख कैसी लगती है? तो नुकीले पत्थरों सी लगती है, हमने यही पढ़ा था। देखिए, नुकीले पत्थरों सी लगती है। माता पिता के लिए अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, प्यार और मोह के कारण अपना बच्चा उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगता है। देखिए क्वेश्चन घा देखते हैं, कवि ने किस बात को अपनी मूर्खता माना है और क्यों माना है? उन्हें लगता है बेटी पिता की छाया में ही सुरक्षित है और खुश है, क्योंकि पिता की छाया से बाहर भी लड़की आत्मनिर्भर है और खुश है। भाव स्पष्ट कीजिए, प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। देखिएगा, पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं करता है, उसका प्रेम नसीहतों के रूप में प्रकट होता है जो अच्छी नहीं लगती। देखिए, खंड का खा देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। का क्या है? बाल गोविंद जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है, इसमें आश्रित उपवाक्य लिखना है। तो देखिए, अब बुढ़ापा आ गया है, इसमें संज्ञा युक्त वाक्य है। तो फ्रेंड्स, इसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य है कि अब बुढ़ापा आ गया है। देखिए, खा नंबर देखते हैं, मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो फ्रेंड्स, जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। देखिए, जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। देखिए, गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो फ्रेंड्स, गुरुदेव आराम से कुर्सी पर लेट करके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, आप इस पर लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन 4 देखते हैं, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। का देखिए, कई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। तो फ्रेंड्स, हमको कर्म वाच्य में बदलना है। तो मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा, आप लिख दीजिए, नोटिस थमा दिया गया। कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया। देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो फ्रेंड्स, इसमें देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं, ध्यान रखना, किया जाता है नहीं बल्कि करते हैं, ये अब कृतवाच्य में बदल जाएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन का देखते हैं, खबर सुनकर वह भी चल नहीं पा रही थी, इसको हमको भाववाच्य में बदलना है। ऐसी खबर सुनकर उससे चला नहीं गया, यह एक भाववाच्य में बदल गया है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। देखिए, घ नंबर देखते हैं, जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। तो फ्रेंड्स, यह वाक्य कृतवाच्य में बदलना है, जो कि पहले से ही कृतवाच्य में ही है यह वाक्य। देखिए, क्वेश्चन 5 देखते हैं, रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, इसमें गांव के बारे में लिखना है, मैं, मिट्टी और तरस गया, इसके बारे में हमें पद परिचय देना है। देखिए, गांव के पद परिचय क्या है फ्रेंड्स? तो गांव में संज्ञा जातिवाचक है, गांव की पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक की बात की गई है। हमें मिट्टी का भी पद परिचय देना था, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। मैं
मैं का पद परिचय यह सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। देखिए तरस गया, इसमें क्रिया सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, यह भूतकाल की बात की गई है। कृतवाच्य है, तरस मुख्य क्रिया का, गया रंजक क्रिया है। मिट्टी के बारे में आप बोलेंगे फ्रेंड्स की स्थानवाचक है, बल्कि गांव की मिट्टी है ना, एक विशेष की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। बात करें ओनली तरस की फ्रेंड्स, तो तरस एक अकर्मक क्रिया है, इसमें पुल्लिंग है, एक वचन है, भूतकाल है। और गया की बात करें तो क्रिया अलग अलग बात बता रहे हैं, उसमें तरस गया इकट्ठा था। अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, भूतकाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, का नंबर, रति किस रस का स्थायी भाव है? तो फ्रेंड्स रति एक श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। करुण रस किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। देखिए घ नंबर देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो फ्रेंड्स इसमें वीर रस की बात की गई है कि मुझे इतना सुकुमार मत मानिए, मैं तो यमराज से भी युद्ध करने के लिए हमेशा प्रस्तुत ही रहता हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, खड़े निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में लिखिए। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिक का यह प्रयास सराहनीय ही होना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं, हवलदार साहब को कस्बे के नागरिक का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों? कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का प्रयास उन्हें ज़्यादा पसंद आया। इस कस्बे के चौराहे के लोगों की देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना का परिचय मिलता है इस मूर्ति के द्वारा। देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं, देशभक्ति भी आजकल मजाक सी चीज होती जा रही है। इस पंक्ति में देश और लोगों की किस स्थितियों की ओर संकेत किया गया है? स्वार्थपरता, संवेदनहीनता, सामाजिक नैतिक मूल्यों का ह्रास, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का अभाव आदि से डियर फ्रेंड्स इसमें बताया गया है देशभक्ति में कि मजाक बन के रह गई है। आज लोग देशभक्ति को अपने स्वार्थ के अनुसार यूज करते हैं। संवेदन की हीनता है लोगों में, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का उनमें ह्रास हो रहा है, राष्ट्रीय देशभक्ति का अभाव पाया जाता है लोगों में। देखिए क्वेश्चन गा देखते हैं, दूसरी बार मूर्ति देखने पर हवलदार साहब को उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिए? तो फ्रेंड्स उसमें चश्मा उल्टा लगा था, तो उन्होंने पाया कि चश्मा मूर्ति पर लगा चश्मा बदला हुआ था। देखिए क्वेश्चन 8 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन का क्या है, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? फ्रेंड्स बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसमें अधिकतर यह बताया गया है, उसमें दिखाया गया है कि अंतिम संस्कार का अधिकार केवल पुरुषों का ही होना चाहिए। इस वाली स्थिति का उन्होंने विरोध किया है। उसमें विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन ना होना, इस पर भी विरोध किया है कि विवाह होना चाहिए। मृत्यु पर शोक मनाना, इसका भी उन्होंने विरोध किया है कि मृत्यु पर शोक मनाना व्यथा है, क्योंकि हम देखते हैं मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है। जिस प्रकार कपड़े बदल लिए जाते हैं उसी प्रकार इंसान का शरीर चेंज हो जाता है ना, तो इस पर विरोध किया गया है। देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा प्रणाली में संशोधन की बात क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा प्रणाली में क्या संशोधन चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? देखिए उनका मानना है कि जो शिक्षा प्रणाली है हमारे यहाँ की वो दोषपूर्ण है, कि ताकि स्त्री शिक्षा का विरोध ना हो, ये इसलिए वह संशोधन चाहते हैं।
इसमें, है ना। लोग स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, इस पर उन्होंने संशोधन मांगा है। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, कथन का क्या आशय है? देखिए बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां दोनों ही काशी की विशिष्ट पहचान और गंगा जमुनी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। यह पंक्ति काशी में धार्मिक सद्भावना, भाईचारे, आपसी भाईचारे की भावना को प्रकट करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित पाठ्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कुरुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। देखिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। का नंबर, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो फ्रेंड्स श्री कृष्ण को कहा गया है हारिल की लकड़ी, क्योंकि जिस प्रकार हारिल की लकड़ी को पक्षी पकड़े रहता है, उसका एकमात्र आधार होती है वह लकड़ी, उसी प्रकार गोपियों का एकमात्र आधार कौन है? श्री कृष्ण है। देखिए खा नंबर देखते हैं। तिनहि ले सौंपो में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो फ्रेंड्स तिनहि ले सौंपो में श्री कृष्ण और अस्थिर मन वालों की ओर संकेत किया गया है। इन्हीं को मन की स्थिरता के लिए योग की आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं। गोपियों को योग कैसा लगता है, क्यों? तो फ्रेंड्स देखिए गोपियों को योग कड़वी ककड़ी और अनदेखे अनसुने रोग की तरह लगता है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें सब कुछ अरुचिकर लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन का देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के जीवन के कौन से अनुभव उन्हें आत्मकथा लिखने से रोकते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए आत्मकथा को लिखने को वालों को जो समाज है फ्रेंड्स, समाज द्वारा आत्मकथा लिखने वालों का उपहास उड़ाया जाता है। समाज की परपीड़ा से सुख पाने की प्रवृत्ति, मित्रों और परिचितों से मिले धोखे, स्वयं की भूलें, जीवन के दुख, ये सभी चीजें फ्रेंड्स उनको आत्मकथा लिखने को रोकता है। ये सब सोच के वो आत्मकथा नहीं लिख पाते हैं कि समाज द्वारा आत्मकथा लिखने वालों का उपहास उड़ाया जाता है। समाज की परपीड़ा से दुख पाने की प्रवृत्ति, मित्रों और परिचितों से जो धोखे मिले हैं उनको वो कैसे लिख सकते हैं। स्वयं की भूलें, जीवन के दुखों को वो फिर से उजागर नहीं करना चाहते थे, जो अपनों से उन्हें धोखे मिले हैं। देखिए बादलों की गर्जना का आवाहन कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए बादलों की गर्जना को कवि इसलिए आवाहन करना चाहता है जिससे समाज में उत्साह और क्रांति की चेतना जागृत करने के लिए, ताकि नव परिवर्तन आ सके। देखिए कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स कन्यादान में हम अभी देखते हैं सबसे बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कन्या को दान की वस्तु समझना ये भी डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी कुरीति है। फ्रेंड्स वो उसमें वो भी तो इंसान है ना, उनमें क्या कन्या कोई वस्तु तो है नहीं ना जो आपने दान कर दी, फिर उसको कैसे भी रखा जाए या कैसे भी रहे वो आपका जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो भी कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। आपने कैसे आप उसके जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? कैसे इंसान को दान में दिया जा सकता है? स्त्रियों का शोषण करना, कम उम्र में विवाह करना, यह एक सामाजिक कुरीति है। देखिए क्वेश्चन नंबर घ देखिए। संगीतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स संगीतकार योग्य होते हुए भी जानबूझकर अपनी आवाज को नीचे रखता है और अपनी भूमिका को मुख्य गायक का सहयोग करने तक ही सीमित रखता है, इसलिए उसकी डियर फ्रेंड्स अयोग्यता नहीं है। महानगरीय जीवन पर निबंध अर्थात ऊंची ऊंची इमारतों वाले बड़े बड़े कल कारखाने,
दुकानों तथा दौड़ते वाहन आदि से पूरित घनी आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, लंदन, टोक्यो, पेरिस आदि विश्व के प्रमुख महानगर हैं। भारत की बात करें तो भारतवर्ष में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई महानगर की संज्ञा दी गई है। महानगरीय जीवन अनेक रूपों से मनुष्य के लिए वरदान से कम नहीं है, परंतु दूसरी ओर यह त्रासदी और अभिशाप भी है। प्राय हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसके जीवन में हम देखते हैं प्राय ग्रामीण अंचलों के लोग शहर तथा महानगरों की ओर पलायन करते हैं। हर वर्ष महानगरों की जनसंख्या उक्त कारणों से बढ़ती जा रही है। महानगरों का गतिशील जीवन भौतिक सुख और अन्य सुविधाओं का चकाचौंध और उन्हें आकृष्ट करती है। खेलकूद, मनोरंजन, व्यवसाय आदि के सब लिए यहाँ सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति में छुपी प्रतिभा को विकसित करने हेतु भी सकारात्मक वातावरण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो महानगरों में कुशल चिकित्सक, चिकित्सा विश्व स्तरीय साधन उपलब्ध होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कुछ ही समय में रोगी उत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है। पठन पाठन की दृष्टि से भी महानगरों में उत्तम वातावरण है। महानगर एक ओर जहां मनुष्य के समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें निहित विषमताएं लोगों के अभिशाप्त जीवन के लिए भी बाध्य करती हैं। जिस तीव्र गति से महानगरों की जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है, उस गति से संसाधनों का विकास हो पाना महानगर एक ओर जहां मनुष्य की समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें निहित विषमताएं लोगों के अभिशप्त जीवन जीने के लिए भी बाध्य करती हैं। जिस तीव्र गति से महानगरों की जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है, उस गति से संसाधनों का विकास हो पाना संभव नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का जीवन पहले की तुलना में अधिक संघर्षमय है। सभी क्षेत्रों में निजीकरण की प्रक्रिया से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। फलतः धनी और निर्धन के बीच का अंतर फ्रेंड्स गहराता जा रहा है। कल कारखानों एवं मोटर गाड़ियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। से ध्वनि, जलवायु प्रदूषण में सभी में वृद्धि हुई है। कुछ महानगरों में यह प्रदूषण मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध भी हुआ है। आपके क्षेत्र के पार्क को कूड़ेदान बना दिया गया था। अब पुलिस की पहल और मदद से पुनः बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया है। अतः आप पुलिस आयुक्त को धन्यवाद पत्र लिखिए। देखिए, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान पुलिस महोदय। आप जहाँ भी हैं वहाँ का पुलिस स्टेशन का आप नाम लिख सकते हैं। पुलिस मुख्यालय आप दिल्ली में है तो दिल्ली लिख दीजिए। दिनांक लिख दीजिए। विषय क्या है? पुलिस विभाग द्वारा कूड़ेदान हटवाकर पुनः वहाँ खेल का मैदान बनवाना के लिए धन्यवाद पत्र। महोदय, नगर रायपुरा में कूड़ादान था, उसे सही स्थान पर नहीं था और वहाँ पे पहले खेल का मैदान था। आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अब लोगों ने वहाँ कूड़ा डाल कर कूड़ा मैदान बनवा दिया है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था फैल गई है जो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मगर पुलिस विभाग की पहल से कूड़ादान हटवाकर सुंदर खेल का मैदान पुनः बनवा दिया गया है। इसके लिए हम सभी बच्चे तथा नगर के निवासी आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार आप पुलिस स्टेशन को धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद समस्त गांव के निवासी, थैंक यू। ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं पुलिस स्टेशन को। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन 14 देखते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार विज्ञापन लिख सकते हैं। आओ पेड़ लगाएं, दुनिया को बचाएं। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। आइए सब मिलकर प्रण लें,